हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, ये वीडियो समझने से पहले या ये टॉपिक समझने से पहले आपको मेरे पहले वाले जो वीडियोस हैं वो समझने होंगे। और वो वीडियोस मैंने आपके सामने जो अपलोड किए थे वो थे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के अंदर हमने पढ़ा था सीएफ कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे जो वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम उस वेरिएबल कोफिशिएंट्स को हटाएंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वहां पे हम सीएफ और पीआई निकलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपसे ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले ये अनुरोध है कि आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखते रहिए, वो समझ में आएगा तो आपको ये 100% समझ में आने वाला है। और ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 1 में और बीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकल रही है जिसमें फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एंड सेकंड ग्रेड में भी बहुत यूजफुल टॉपिक है और ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। सो अभी मैं आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे 5 है। सो 5 मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म या चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये 5 मेथड पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की जो फॉर्म होती है वो ये होती है। यहां पे जो P और Q एंड R ये तीनों जो फंक्शन होते हैं ये किसके होते हैं? X के होते हैं। मतलब क्या होता है? P, Q एंड R इज फंक्शन ऑफ X होता है। सो ये सभी क्या होते हैं? डेरिवेटिव के आगे जो कोफिशिएंट्स है ये क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। सो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हाईएस्ट ऑर्डर भी सेकंड है, सो इट्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। एंड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। जहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर एग्जैक्ट फॉर्म है, उसके बाद फिर हमारा है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड या रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म। देन उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड एंड देन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। मैं आपके सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसके साथ एक्स स्क्वायर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स होता है और यहाँ पे y जो है इसके साथ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ सेकंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन नहीं बन रही है तो वो हमारा होमोजेनियस नहीं है, हम फिर उसके लिए दूसरा मेथड यूज करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसका CF और PI निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड देखिए आप, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू log x हम यहाँ पे मानेंगे और इसकी हेल्प से इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पे dz बाई dx की वैल्यू आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि x इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू log x एक ही चीज है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये आएगा 1/x और अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं dz बाय dx स्क्वायर, सो दिस इज माइनस का 1/x स्क्वायर, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे dy बाय dx की। तो बेटा यहाँ पे dy बाय dx और हमने x को z मान लिया तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dz बाय dx। क्लियर है? हमने dz को ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब dz बाय dx की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी? 1/x। तो बेटा हम यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू 1/x रखेंगे और ये हमने रखा dy बाय dz। अगर मैं इसको वापस नेक्स्ट स्टेप लूं और सॉल्व करूं तो हमारी जो अगली स्टेप आएगी इसमें ये x इधर लूंगा तो ये आएगा x dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dz, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy, जहां पे d की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? d बाय dz के बराबर होगी। तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब ये जो वैल्यू है x dy बाय dx यहाँ पे हम ये पुट करेंगे dy। अब बात आती है इसकी जगह क्या रखेंगे, तो बेटा हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी। सो यहाँ पे हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा मीन्स d बाय dx ऑफ 1/x dy बाय dz और यहाँ पे इसका फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी से, तो 1/x का किया तो माइनस का 1/x स्क्वायर dy बाय dz और 1/x को छोड़ा और इसका करेंगे तो ये आएगा d2y बाय dz स्क्वायर dz बाय dx। और dz बाई dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो यहाँ रख देंगे हम।
सो इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो वैल्यू आएगी आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस नॉट सॉरी इट्स अ माइनस dy बाय डी एक्स, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, सॉरी दिस इज dy बाय डी जेड, सो ये हमारे पास dz है और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे dz है और dz। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ये वैल्यू होगी हमारे पास। या इसको मैं सिंप्लीफाई यूं भी कर दूं आपके सामने तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई, या फिर इसको डी कॉमन लूंगा तो डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। सो इस तरह से यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन दे रहेगा तो देखो ये होमोजीनियस है कि नहीं है। सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू log x। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो x dy बाई डी एक्स है इसकी जगह हम क्या रखेंगे dy एंड डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अभी मैंने आपके सामने बताया कि कैसे हम इसको ऐसा रखते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है और इसको हमने वहाँ पे क्या करा, पुट करा। ओके, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा d इंटू डी माइनस 1y माइनस 3dy प्लस 4y, और बेटा हमने x को e की पावर z लिया तो यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो ये आएगा 2 e की पावर 2z, एंड हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर 2z देन m स्क्वायर माइनस 4m। हम इसका यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे एंड m की वैल्यू हमारे पास आई है 2 तो इसका जो CF होगा वो क्या होगा C1 प्लस C2 Z e की पावर 2Z। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको Z लिखना है। स्टूडेंट्स क्या जल्दी जल्दी में यहाँ पे X लिख देते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे X को क्या ले लिया है, Z ले लिया है। अब हम इसका PI निकालेंगे, सो PI में क्या होगा y इज इक्वल टू 2e की पावर 2z डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। जैसे ही हम d की जगह 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर z का मल्टीप्लिकेशन और नीचे क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। फिर हमने d की जगह वापस 2 रखा तो फिर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो हम अगली स्टेप में क्या करेंगे 2e की पावर z 2z अपॉन 2 है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2 से 2 कैंसल, तो इसका जो PI आया वो आया z e की पावर 2z, एंड देन फाइनल आंसर इज CA प्लस PI। सो आंसर आएगा आपके पास C1 प्लस C2z e की पावर 2z एंड देन PI होगा आपके पास Z e की पावर 2z। अब ये आपका आंसर आ गया, पर आंसर Z की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे आंसर जो लिखना है वो किसकी फॉर्म में लिखना है, x की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू ई की पावर z लिया वो वापस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा C1 प्लस C2 और z की वैल्यू किसके बराबर है, log x के बराबर है, देन ये आएगा x स्क्वायर प्लस z की वैल्यू आपके पास log x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो मैं 2 क्वेश्चन और आपके सामने लेने वाला हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स क्यूब है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो होमोजीनियस का है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, देखिए आप x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाय डी एक्स, और ये जो x कॉमन निकल रहा है ये आपका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने x को कॉमन निकाल के डिवाइड, अब ये जो फॉर्म आ रही है हमारी क्या आ रही है, होमोजीनियस आ रही है। अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, log x, और जैसे ही हम लेंगे तो हम जानते हैं x dy बाई डी एक्स को हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे d इंटू ओनली dy, एंड यहाँ पे x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लेने वाले हैं
डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। सो पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए आप, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये डी इंटू डी माइनस वन वाई माइनस टू डी वाई प्लस टू वाई, और बेटा ये वन अपॉन एक्स है तो ये आएगा वन अपॉन ई की पावर जेड। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई, और ई की पावर जेड ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, सो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी आपके पास 1 और 2। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 e की पावर z, C2 e की पावर 2z, एंड PI निकालेंगे। सो PI क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। और PI मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। जहाँ d है वहाँ क्या रखेंगे, सी की पावर जो z है इसका कोफिशिएंट माइनस वन है तो उसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी e की पावर माइनस जेड। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे हम माइनस वन रखेंगे तो बड़ा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, क्या नॉट जीरो, इट्स अ पॉजिटिव हो रहा है, प्लस थ्री प्लस टू। सो हमारे प्लस वैल्यू आएगी e की पावर माइनस जेड अपॉन सिक्स। देन फाइनल आंसर आपके पास आएगा सी ए प्लस पी आई, दैट इज सी वन ई की पावर जेड, सी टू ई की पावर टू जेड एंड ई की पावर माइनस जेड अपॉन सिक्स। पर ये जेड की फॉर्म में, हमें इसको एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो ये आएगा सी टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्स एक्स। ये हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है आंसर। देखो x की पावर हमने यहाँ पे e की पावर z रखा, तो जहाँ पे e की पावर z वापस हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, है ना। ये x स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर माइनस z मतलब वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं जो काम हमने यहाँ पे किया है x इज इक्वल टू की पावर z, वो का वही काम हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे। पर मैं अब बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसी को वहाँ पे लेने वाला हूँ, है ना, क्योंकि ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पे जो फिक्स है वो यही वैल्यू रखनी है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस डी वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम e की पावर z, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर टू जेड, और log x की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे z। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू जेड ई की पावर टू जेड। हम यहाँ पे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो वैल्यू आएगी हमारे पास एम प्लस वन इंटू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो m की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगी यहाँ पे माइनस वन एंड थ्री। तो इसका जो CF होगा वो क्या होगा C1 e की पावर z प्लस माइनस जेड एंड C2 e की पावर 3z होगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे। PI के लिए क्या होगा बेटा, जो भी इसको डिवाइड करेंगे तो z e की पावर 2z डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री। फिर से मैं बता दूं आपको, ये जो PI और CF इसका कंसेप्ट समझने के लिए मेरे पहले वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर 2z को आपको मैंने बाहर निकाला, e की पावर 2z बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जहाँ d है वहाँ कितना आ जाएगा, ये d प्लस टू, मैंने कंसेप्ट समझाया था आपको। सो ये आएगा d प्लस टू माइनस थ्री, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी e की पावर 2z एंड देन z अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास 4d माइनस टू डी दैट इज प्लस का 2d एंड 4 माइनस 4 तो कैंसल एंड माइनस 3। फिर यहाँ पे z का जो PI है वो z का PI हम किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको वापस समझाता हूँ यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू वैल्यू होगी आपके पास e की पावर 2z, मैं इसको वापस सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, इसको तो बाहर निकाल दिया हमने, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास z अपॉन डी स्क्वायर माइनस प्लस टू डी एंड माइनस का 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे। सो e की पावर 2z अपॉन माइनस 3, तो ये आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2। जैसे हम x का PI निकालते हैं वैसे ही हम z का PI निकालेंगे, और यहाँ पे हमें एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सो क्या आएगा देखिए, e की पावर 2z अपॉन 3 एंड देन ये आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3। ऐसे एक्सपेंशन में पूरा चलता रहेगा। पर आप देख रहे हैं z की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इस पूरे एक्सपेंशन में d की पावर 1 तक की टर्म हमारे काम की, बाकी टर्म हमारे काम की, तो मतलब ये वाली टर्म हमारे काम की नहीं है। इस z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का
ई की पावर 2z अपॉन 3 बटा z यहाँ आ गया और यहाँ जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा इसका, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। फाइनल आंसर होगा आपके पास CA प्लस PI। सो y इज इक्वल टू CF मेरे पास यहाँ पे क्या था C1 e की पावर माइनस z C2 e की पावर 3z एंड यहाँ पे PI की जो वैल्यू है वो है e की पावर 2z अपॉन 3z प्लस 2/3। सो आपके पास वैल्यू होगी हमारे C1 और e की पावर माइनस z को 1 अपॉन x रखते हैं, C2 x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 और ये आएगा आपके पास log x 2/3। सो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ, वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पे हम 2 क्वेश्चन और करेंगे कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लगता तो है बट वो होता नहीं है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सो वो कैसे करते बताता हूँ। मैंने अभी आपके सामने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, लगेगी एकदम हमें होमोजीनियस टाइप की, पर वहां पे कुछ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो देखिए आप, ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए ये बिल्कुल होमोजीनियस टाइप ही है। देखो इस सेकंड ऑर्डर के साथ ये स्क्वायर की टर्म आ रही है, देन dy/dx के साथ ये टर्म आ रही है, एंड देन 1 + x आ रहा है। इधर देखिए आप 3x + 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, देन 3x + 2 dy/dx। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, हम यहाँ पे उसको होमोजीनियस में रिड्यूस करते हैं। अब होमोजीनियस में रिड्यूस कैसे करेंगे, लेट 1 + x को यहाँ हम क्या लेंगे, t लेंगे, तो आपके पास dx इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये सब्स्टिट्यूशन रखना है, क्योंकि हमें ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हटाना है, इसको इसकी जगह हमें क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। सो देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हम रखेंगे तो d2y/dx की जगह हम रखेंगे dx स्क्वायर है तो ये dt² हो जाएगा प्लस t dy/dt प्लस y इज इक्वल टू 4 cos log t। अब देखिए आप, ये पूरा आपका होमोजीनियस में रिड्यूस हो गया। आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूं, x² d2y/dx² प्लस x, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, और वहां हम रखते हैं x इज इक्वल टू e की पावर z। अब ये x² और यहाँ पे x की जगह क्या है, t², तो यहाँ हम करेंगे लेट t इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, log t, है ना, क्योंकि x था तो x इज इक्वल टू e की पावर z, यहाँ t है तो t इज इक्वल टू e की पावर z। अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे d2 dy/dt² की जगह हम वैल्यू रखेंगे d इंटू d - 1 इंटू y, और t dy/d की जगह रखेंगे हम dy, पर ये जो d होता है ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, d/dz होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। सो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी d इंटू d - 1 प्लस dy प्लस y इज इक्वल टू 4 cos, ये log t है, इस log t की जगह हम क्या रखेंगे z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो d² माइनस d से प्लस d कैंसल, y इज इक्वल टू 4 cos z, यहाँ d है इसकी जगह हम m रखेंगे, सो m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो CF होगा इसका C1 cos z, C2 sin z होगा, ये इसका क्या होगा, CF होगा। अब बात करते हैं हम इसके PI की, सो y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे बेटा, तो 4 cos z डिवाइडेड बाय d² प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये जो cos z है, जहां d² वहां क्या रखेंगे हम, क्योंकि cos में मैंने आपको PI बताया था कि जो भी एंगल होता है उसका स्क्वायर करके माइनस रखते हैं, सो -1 रखेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा हो तो हम ऊपर z का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब आप जानते हो बेटा 1/d का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप 1/d, तो 1/d का मतलब होता है cos का इंटीग्रेशन। सो इसका cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसल, सो ये 2z और इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास sin z, देन फाइनल आंसर होगा आपके पास CA प्लस PI, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस 2z sin z। सबसे पहले आप z की जगह क्या रखेंगे, log t, तो आप वैल्यू पुट करेंगे हम, तो y इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा C1 cos log t प्लस C2 sin log t प्लस 2 log t एंड sin log t। अब ये जो log t है इस t की जगह हम वापस क्या रखेंगे, 1 + x, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास C1 cos log 1 + x प्लस C2 sin log
1 प्लस एक्स प्लस 2 लॉग 1 प्लस एक्स साइन लॉग 1 प्लस एक्स। सो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी t है वहां पे क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो रहा है होमोजीनियस, होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू है बिकॉज 3x प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे 3x प्लस 2 को हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे t, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, बेटा यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास t स्क्वायर d2y बाय, अब dx बेटा dx इज इक्वल टू dt है, तो आप देखेंगे यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 3, सो dx स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास dt स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 ऊपर ले लेंगे प्लस यह आएगा 3t और ये आएगा आपके पास dy बाय dt बाई 3, तो ये 3 वापस ऊपर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 9, चलो अपन अगली स्टेप में ले लेंगे, तो ये अपॉन 3 हो गया प्लस माइनस कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 36y। अब यहाँ पे आपको x की जगह वैल्यू रखनी है, सो x की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे ध्यान दीजिए, ये 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी t माइनस 2 अपॉन 3, सो दिस इज t माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये भी आपके पास आएगा t माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप 9 यहाँ से 3 ऊपर आ रहा है तो 9 कॉमन आ रहा है, सो ये वैल्यू आएगी dt स्क्वायर dy बाय dt स्क्वायर प्लस t dy बाय dt माइनस, और 9 हमने यहाँ, चलो 9 लिख ही देते हैं अपन, 9 बाद में कॉमन ले लेंगे, माइनस का 36y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अपॉन 9, एंड इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास 4t माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 1, और 9 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी d2y बाय dt स्क्वायर प्लस t dy बाय dt माइनस 4y, और 9 कॉमन लिया और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 27। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी t स्क्वायर माइनस 27, सो किस तरह से वैल्यू आएगी t स्क्वायर माइनस 1 बाई 27 आएगी, ओके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ वही सेम, ये होमोजीनियस आ गया तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z, नॉट x, इट्स t इज इक्वल टू e की पावर z, और z इज इक्वल टू log t लेंगे, ओके सो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही जो कंसेप्ट आपने यहाँ यूज किया वो कोई कंसेप्ट वहाँ भी यूज करने वाले हैं, तो ये सब वैल्यू उठा कर रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा आपके पास d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 27 होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आएगा d स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 e की पावर 2z माइनस 1, हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा, इसका CF आएगा C1 e की पावर 2z एंड C2 e की पावर माइनस 2z। अब हम इसका PI निकालेंगे, सो PI किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा आपको, सो PI में देखिए आप ये पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये आएगा 1 अपॉन 27 देन e की पावर 2z डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को हम क्या करेंगे, देखिए अगली स्टेप में 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 0z, सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, जैसे हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और 2 रखेंगे तो क्या आएगा, हम 0 होने पर हम ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और z से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन हो गए, और यहाँ 1 की जगह हमने क्या रखा, ये 1 था, 1 की हमने क्या रख दिया 0z रखे, बिकॉज e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जैसे d की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 0z एंड 0 माइनस 4, और इसको वापस यहाँ d की जगह 2 रखेंगे, सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, ये आएगा z e की पावर 2z अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, देन फाइनल आंसर हमारे पास आएगा CA प्लस PI, एंड y इज इक्वल टू CF की वैल्यू हमारे पास कितनी है C1 प्लस e की पावर 2z C2 e की पावर माइनस 2z प्लस 1 अपॉन 27, 4 बाहर निकाल लीजिए, तो 4 बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 108z e की पावर 2z प्लस 1,
एंड यहाँ पे वापस z की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे क्या लिया, t की जगह e की पावर z लिया, तो वापस t रखना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू c1 t स्क्वायर प्लस c2 अपॉन t स्क्वायर प्लस 108, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी t स्क्वायर log t प्लस 1, और t की जगह वापस हम क्या वैल्यू रखेंगे, 3x प्लस 2। सो द फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू c1 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर c2 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 108 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लॉग 3x प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आपके सामने टॉपिक लिया वो था फर्स्ट टॉपिक में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और उसके अंदर फर्स्ट मेथड मैंने आपके सामने लिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्म बताई थी कि वो फॉर्म क्या होती है और कैसे हमें पता पड़ेगा कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स होना चाहिए, और वाई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए उसके साथ। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, एंड उसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड या जेड इज इक्वल टू लॉग टी, एंड देन उसको हम सॉल्व करते हैं। कुल मिला के जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स की इक्वेशंस होती है उसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। पर इसको समझने से पहले मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको मेरे पहले वाले जो वीडियो है जिसमें CA4PI निकालना सिखाया था वो आपको समझना होगा। इसके बाद मैंने टॉपिक लिया था जिसमें 2 क्वेश्चंस लिए थे, और वो थे आपके रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने फॉर्म बताई थी कि कैसे हमें पता पड़ेगा कि ये इसको हमें होमोजीनियस में रिड्यूस करना है। सो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस आपको अगर लगते हैं कि बहुत आपको बेनिफिट कर रहे हैं, सो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं और अपने जो भी मिलने वाले हैं जो BSc कर रहे हैं, B.Tech कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। मैं जिस इंटेंशन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट है, और आपको भी लग रहा होगा कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। और मेरे जो कमेंट बॉक्स है, अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।